हाय, आज देखेंगे बैकट्रैकिंग, राइट। इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होने वाली, गारंटी। ये हमारी जो सीरीज है इसमें 30 प्लस क्वेश्चन हम जो भी है लीड कोड के मीडियम और हार्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करना है, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं बैकट्रैकिंग का एक मास्टर बना दूंगा आपको, राइट। कि बैकट्रैकिंग के रिकर्जन कॉल कैसे हो रहे हैं, चीजें कैसे हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर में आप जो डीपी पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, राइट, ट्री पढ़ेंगे, उसमें हर जगह आपको रिकर्जन और बैकट्रैकिंग मिलने वाला है, ठीक है ना। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं रिकर्जन और बैकट्रैकिंग क्या होता है। रिकर्जन होता है फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। इसका एक एग्जांपल होता है फैक्टोरियल। देखते हैं, जैसे ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया, ठीक। हमने यहाँ पे n5 पास कर दिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा n आएगा। स्टार्टिंग में ये कॉल चलेगी नहीं, समझ लो, यहाँ पे यही बार बार कॉल करना है, ये आपको पता होगा, ठीक। तो स्टार्टिंग में 5 है और ये हो जाएगा f(4), ठीक। फिर ये कॉल लगेगी, ये हो जाएगा 4 इंटू f(3), ये हो जाएगा 3 इंटू f(2), ये हो जाएगा 2 इंटू f(1), और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 इंटू f(0). जिस मोमेंट पे हम 0 हिट करेंगे, के बेस केस हिट करेंगे ना, हमें क्या रिटर्न करना है, 1। तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे 1, तो ये हो क्या आएगा 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे आएंगे 3 इंटू 2 6, ये हो गया 24, और 24 इंटू 5 ये हो जाएगा 120। तो जिसको भी ये ऐसे समझ आ गई चीजें, ये हमने किया, ये तो बहुत छोटा सा था। अभी जो हम बैकट्रैकिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे ये देखो, रेट इन अ मेज हो गया, राइट। उसके बाद आपका परमुटेशन हो गया, जस्ट वेट। फिर आपका ये पार्टीशन होगा। ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे चुटकियों में आप, ठीक। कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार चीजें समझ जाएंगे, ठीक। तो ये तो समझ गए, ये देखा ना, रिकर्जन ये था। तो रिकर्जन होता है तुम्हारा ब्रेक प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, ठीक। बड़ी प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे पहले 5 का फैक्टोरियल निकालना था, मान लो हमें 10 का फैक्टोरियल निकालना है, तो ऐसे नहीं पता है, हम डिवाइड करते जा रहे हैं, 9 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, फिर बैक ट्रैक कर देंगे, राइट। अच्छा, तो इसमें डिसीजन मेकिंग थी, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी। एक बार कॉल लगा दी, खट 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 खट, वो अपने चलती जा रही, जैसे कि सीढ़ियां खट 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 खट, जब तक जमीन पर नहीं आ जा रहे वो चलती जा रही, वो हो गई आपका रिकर्जन। अंडू यहाँ पे नहीं हो रहा, कुछ अंडू हो रहा है क्या ना, बैक ट्रैक हो जा रहे हैं। अंडू तो कुछ नहीं है, अंडू क्या है वो बैक ट्रैकिंग में देखेंगे। ये जो चीजें डिसीजन मेकिंग, ये क्या है, जो आप बैक ट्रैकिंग पढ़ेंगे तब समझ आएगा। अच्छा, बैक ट्रैकिंग मतलब रिकर्जन तो होते ही उसके साथ चॉइस और आ जाती है, राइट। जो चीज है आपके पास चॉइस आ जाएगी, राइट। एक तरीके की ये हो गई जॉब, और ये हो गई जॉब विद फ्रीडम, चॉइस है आपके पास कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो गया सिस्टम। सारे पॉसिबल सॉल्यूशन निकालते हैं कि हमें सारे परमुटेशन निकालने हैं, राइट, सबसेट्स निकालने हैं, सब सीक्वेंस निकालने हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, बैक ट्रैकिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये ब्लॉकर है, ये आपको दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक, ये है ब्लॉकर। आपको चलना कहां से है, आपको यहां से चलना है, आपको यहां तक पहुंचना है। तो इसने तो बात बता दिया। नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहां से देखो, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे तो दीवार मिलेगी, हम बैक होके आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, फिर हम इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, फिर दीवार आ जाएगी, फिर इधर आ जाएंगे। तो देखो ये क्या हो रहा है, बैक ट्रैक वो हो रहे हैं, बैक ट्रैक हो रहे हैं ना, जा रहे हैं और हिट कर रहे हैं, वहां पे हमारा काम नहीं बना, तो हम बैक आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, अंडू हो रहा है, बैक हो रहा है, राइट। अंडू नहीं हो रहा है, यहाँ पे बैक हो रहा है, राइट। अंडू क्या होगा अभी बताएंगे। तो फिर यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे सोल्यूशन नहीं मिला, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, फिर उधर जाएंगे, इधर गए, नहीं नहीं इधर नहीं है, इस तरीके से। ऐसा भी हो सकता है। अंडू का मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे ये है, राइट, ये तीन तीन हो गया, राइट। और अपन को कहां पहुंचना है, जैसे मान लो ये पूरा फिल है, और ये भी फिल है, और ये फिल है, नहीं नहीं फिर तो जगह ही नहीं बचेगी, और इस तरीके से। अब हमारे पास ये देखो, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, मान लो ये डेस्टिनेशन हो गई हमारे पास, ये डेस्टिनेशन हो गई, ये डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन है, और सोर्स हो गया ये। तो अब हम चलना स्टार्ट करते हैं, देखना, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, सोर्स से ऐसे चल रहा है, ठीक। यहाँ से जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, हमें डेस्टिनेशन मिल गई, तो हम कहेंगे यस वी विन, हम जीत गए, राइट, वी वॉन, हम जीत गए। फिर हम क्या करेंगे, ये मिल गया, अब हमें अंडू करना है, जितना काम किया अंडू कर रहे हैं, अंडू 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 करेंगे, फिर हम दूसरा पार्ट ट्राई करेंगे, राइट। तो अंडू इस तरीके सारी चीज होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, तो आपको और समझ आएगा, राइट। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं, वो देखते हैं सबसेट ऑफ अ एरे। सबसेट ऑफ एरे क्या होता है, 1 2 3, ये हमारे पास एक एरे है, इसके सबसेट निकालना है। सबसेट क्या होता है कि जैसे ऐसे समझ लो, सबसेट ऐसा होता है कि हर एलिमेंट के पास दो चॉइस होंगी, या वो आएगा या वो नहीं आएगा। फिर से समझो, सबसेट मतलब हर एलिमेंट के पास दो चॉइस होंगी, या तो वो आएगा या नहीं आएगा। मतलब पहली बार में बनने का भैया मैं नहीं हूं, या तो देखो ये आएगा या ये नहीं आएगा। बनने बोल रहा चलो मैं आ गया आंसर में, इसने बोला मैं आंसर में नहीं आऊंगा, तो ये हो गया। तो ये भी इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है। तो दो के पास भी पूछ लेंगे जाके, क्या आप आएंगे या नहीं आएंगे। उसने कहा, अब देखो यहाँ पे दो की चॉइस होगी, दो बोलेगा भैया मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे दो बोलेगा मैं नहीं आऊंगा आंसर में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दो बोला आ गया तो 1 2 ये सबसेट हो गया, दो ने बोला मैं नहीं आऊंगा तो 1 रह गया, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे भी गए, यहाँ पे भी दो की चॉइस थी, दो ने बोला आप आओगे या नहीं आओगे, आओगे नहीं है, उसने बोला हाँ आ जाएंगे, इसने बोला नहीं आएंगे। तो देखो ये सबसेट ही जनरेट हो रहा है, ये सबसेट ही सारे सबसेट है। इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब 3 से भी पूछ लेते हैं, 3 से ऐसे पूछ लेते हैं, ऐसे समझ लो। 3 के पास जाएंगे अपन और 3 से पूछेंगे भैया आप आएंगे नहीं आएंगे, तो देखो यहाँ पे 3 की कॉल लगेगी। 3 से बोलेंगे आप आएंगे या नहीं आएंगे, उसने कहा हाँ हाँ आ जाऊंगा, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 बोलता मैं नहीं आऊंगा तो 1 2 रह जाएगा, ठीक है, 3 नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पे बोलेंगे, ये देखो 1 किससे बोला जाएगा, 3 आएगा या नहीं आएगा, अगर 3 आ गया तो 1 3 हो जाएगा, और 3 नहीं आया तो 1 ही रह जाएगा। ये 2 के लिए है, 2 के लिए 3 आएगा या नहीं, अगर 3 आ गया तो 2 3 हो जाएगा, अगर नहीं आया तो ये ऐसे ही रह जाएगा, राइट। इस तरीके से। और फिर ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, इसके पास भी या 3 आएगा या 3 ऐसे ही रह जाएगा। तो यही तो सबसेट बन गए हमारे, देखो 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं आया, राइट, 2 यहाँ पे 3 नहीं आया तो 2 एज इट इज रह जाएगा, राइट। ये 3 इस तरीके से, तो ये सबसेट हो गए, ठीक। तो सबसेट क्या हो जाएंगे, 1 2 3 के, 1 2 3 के। ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, ऑर्डर मतलब या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है 3, या 1 2 हो सकता है या 1 3 हो सकता है या 2 3 हो सकता है, या 1 2 3 हो सकता है या नल हो सकता है, एम्प्टी, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो कितने आए हमारे पास, देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5 6 7 8, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसेट। तो हम वो आप देखने वाले हैं बैक ट्रैकिंग की हेल्प से, ठीक। कैसे करेंगे समझो। हमने क्या बताया, यहीं पे दिख रहा है, ये जो हमने देखा ना, ये जो हमने देखा 1 2 3, ये कहानी देखी। तो सबसे पहले हमने चॉइस लगाई स्टार्टिंग में, क्या आप आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, ये है। इसके पास लगी चॉइस, इसने बोला हाँ हाँ आऊंगा, तो ऐसा करो लिस्ट में ऐड कर लो। लिस्ट में हमने ऐड कर लिया और बाकी का एरे हमने एज इट इज पास कर दिया 1 2 3, ठीक। तो अब हम क्या कहेंगे, अब कहेंगे, हम कहेंगे भाई साहब इनका काम तो हो गया, इन्हें यहाँ से मेन एरे से हटा दो, अब 2 3 पे काम करना है। हालांकि एरे पूरा पास करेंगे, एरे से कुछ नहीं रिमूव करने वाले, लेकिन हम क्या करेंगे, इंडेक्स आपकी यहाँ से पहले देखो, इंडेक्स कहाँ से पास करेंगे, हम एक फंक्शन ये देखो ऐसे लगाएंगे, देखते हैं यहाँ पे आ जाओ। जैसे ये हो गया आपका 1 2 3, ठीक। तो कॉल लगी, फंक्शन रिकर्जन कॉल लगी, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, इसके पास चॉइस जाएगी ये आएगा या नहीं आएगा। तो अगर ये आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट में ऐड कर दो। तो यानी एक हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट का क्या होता है, ऐसे बनाते हैं, एरे लिस्ट और इंटीजर एल बराबर न्यू एरे लिस्ट, राइट। इस तरीके से हम एक एरे लिस्ट बना लेंगे और उसमें यहाँ पे एल में ऐड कर देंगे, एल में ऐड कर देंगे करंट वाला आई, ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, ये ऐड करके हम आगे के लिए कॉल लगा देंगे। एक तो हो गया ना, हमने क्या किया, इसके लिए कॉल लगा दी, मतलब पहले कॉल लगाई यहाँ पे, इसके लिए कॉल लगाई थी, बात इस पे चल रही थी ना, इसके लिए कॉल, तो इसे हमने क्या किया, लिस्ट में ऐड कर दिया और बाकी अगले एरे के लिए कॉल लगा दी। अगला एरे क्या बचा, 2 3, इनके लिए कॉल लगाया। अब हमारे पास कहानी यहाँ पे आएगी, राइट। अब इससे भी पूछा जाएगा क्या आप आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये बोलेगा हाँ हाँ आऊंगा। तो फिर क्या, देखो यहाँ पे लगी तो एल में फिर ऐड कर देंगे, करंट आई ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दो आई। तो अभी जो 1 था अब उसमें 2 हो जाएगा। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना, मैं देखो कोड करके बताता हूँ। ये देखो इस तरीके से होगा क्या, नॉर्मली ये जो 1 2 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे देखो ये होगा, सबसे पहले एक रिकर्जन कॉल चलती जाएगी। क्या देखो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, क्या ये आएगा, हाँ आएगा, तो ये ऐड करो, फिर एरे पास कर दो, रेस्ट एरे। फिर 2 से बोले जाएगा तुम आओगे, हाँ, उसने बोला हम भी आएंगे, तो 1 हो गया और 2 हो गया और रेस्ट एरे पास कर दिया। फिर हमने क्या पास किया, फिर देखो 1 3 से पूछाएगा आप आओगे नहीं आओगे, उसने कहा हाँ आएंगे, तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, यहाँ पे एम्प्टी एरे। जिस टाइम पे हमारी आईडीएक्स इंडेक्स कहाँ पे पहुंच जाए, मान लो आईडीएक्स हम बढ़ा रहे हैं ना, पहले 0 था 1 था 2 था, जिस टाइम पे 3 पहुंच जाए, मतलब आउट ऑफ एरे हो जाए, वहां से हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। इसको हमें एक मेन एरे में डाल देना है, बड़े वाले जो हमें रिटर्न करना है। तो एक बना के ऐसे 1 2 3 ये हो गया। अब हमें करना है बैक ट्रैक, बैक ट्रैक करेंगे। ये देखो अब हम कर रहे हैं अंडू, अंडू कैसे करना है, जो हमने 3 लिया था ना इस जगह पे, ये क्या था, यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे 2 की कॉल थी, यहाँ पे 3 की, टाइट 3 लेना है नहीं लेना है। अब होगा क्या, जैसे हम बैक ट्रैक करेंगे तो हमें क्या करना होगा, अंडू करना होगा, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज कोड से करेंगे, ड्राई रन करेंगे। आप अभी लेमन लैंग्वेज में समझ लो, ऐसा ऐसा हो रहा है, राइट। 3 रिमूव कर देंगे, 3 रिमूव करेंगे तो बैक ट्रैक करके जाएंगे, ठीक। अब इसके पास 2 चॉइस है, अब एक तक क्या था आने वाला, अब ये आएगा इसके पास 3 नहीं आना चाहता, पहली कॉल थी 3 आना चाहता, अब दूसरी कॉल थी 3 नहीं आना। अगर 3 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 नहीं आएगा 1 2 ही बचेगा, और ये तो था ही। यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, इसे भी यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 2, राइट। 2 सबसेट हो गए।
फिर ये काम हो जाने के बाद फिर हम देखेंगे आईडीएक्स लेंथ 3 है, फिर बैक ट्रैक करके जाएंगे। यहाँ पे कोई काम बचा ही नहीं, फिर और बैक ट्रैक करके जाएंगे। यहाँ पे किसकी कॉल लगी थी, यहाँ पे 2 के लिए था चॉइस कि 2 आएगा नहीं आएगा, 2 यहाँ पे आया था। अब की बार 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो 1 तो ऐसे रह जाएगा, 1 तो ऐसे ही रह जाएगा। और अब की कॉल क्या लगा देंगे हम, देखो यहाँ पे ये लग जाएगा 3 के लिए, राइट, 3 एरे, क्योंकि 2 तो आया ही नहीं, 2 पिक्चर में आया नहीं, तो यहाँ पे किसके लिए कॉल लग जाएगा, 3 के लिए। तो अब फिर देखो वही बात है, 3 पे फिर कॉल लगेगा, 3 से पूछा जा रहा है ये चीज 3 की, ये जो है लेवल 3 का है, 3 से पूछा जाएगा आप आना चाहेंगे, तो उसने कहा हाँ आ जाऊंगा 1 3, और यहाँ पे एम्प्टी बचा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब फिर वही बात IDX 3 हो जाएगा, जस्ट वेट, IDX क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर रिटर्न कर जाएंगे 1 3। जब भी हम रिटर्न करेंगे तो हम ऐड कर देंगे, राइट, इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है चीजें कैसी हो रही, लेकिन बढ़िया मजा नहीं है अभी, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका कोड कैसे होगा। कोड मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक, बढ़िया। आप यहाँ पे आओ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एरे यहाँ पे ले लिया, जस्ट वेट भाई साहब, ओके, 1 मिनट, ये चल रहा है, ओके ओके, रन कर रहा है, ठीक, बढ़िया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरे ले लिया, इंट ARR, जस्ट वेट, ये थोड़ा सा इधर जो है इसको साइड कर देते हैं यहाँ पे। इंट ARR ले लिया हमने, और उसको क्या लिया हमने 1 2 3, और यहाँ पे क्या करना है अपन को, अब एक फंक्शन कॉल कर देना है सबसेट का, सबसेट के अंदर हमें एरे पास करना है। स्टार्टिंग में हमें 0 इंडेक्स पास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा एरे लिस्ट बना रहे हैं, नेस्टेड एरे लिस्ट, देखो एरे लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट, और इसके अंदर इंटीजर, और इसके अंदर रिजल्ट, और ये हो जाएगा न्यू एरे लिस्ट। ये हमने किस लिए बनाई, ये हमने बड़ी सी वो बनाया था ना, जब हमारा बेस केस हिट कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी लिस्ट आई है ना उसको हम क्या करेंगे, ये बड़ी सी लिस्ट में ऐड कर देंगे, 1 2 3 2 3, इस तरीके से ही चीजें रिटर्न करनी है ना, तो इसके लिए हो गया वो, ठीक है, ये चीज हो गई। तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, एक RES भी पास करेंगे, ठीक। अच्छा, लेकिन हमने एक चीज और देखी, एक चीज वो देखी है, ये तो हमने करा कि मेन यहाँ पे ऐड कर देंगे आके, लेकिन हम यहाँ पे भी कुछ ऐड कर रहे थे हर बार, 1 2 1 2, एक छोटी लिस्ट भी हम पास करेंगे, उसमें सारी चीजें ऐड करनी है, और जब वो चीज हो जाएगी तो उस लिस्ट को फिर हम ऐड कर देंगे, राइट। तो ये देखो एक लिस्ट और बनानी है अपन को, उसे अपन बोलेंगे सब लिस्ट। आई नो कि आपको समझ अभी नहीं आ रही होंगी चीजें, बट ठीक है, आप थोड़ा सा रुकिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको 10% ही समझ आया, राइट। अब इसका ड्राई रन करेंगे 2 से 3 बार, तब फील आ जाएगी क्या है। तो यहाँ पे अपन रिजल्ट पास किया, AL पास कर दिया, तो इतनी चीजें पास कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो है वाइड और सबसेट, कुछ रिटर्न नहीं करना है, ये हो गया सबसेट, और इसके अंदर अपन ने पास कर दिया इंट ARR, फिर उसके बाद है इंट IDX, फिर पास किया हमने ये एरे लिस्ट, ये देखो रिजल्ट पास किया है, तो ये ऐसा यहाँ पे ऐसे पास करेंगे, ये तो बेसिक प्रोग्राम की चीजें हैं, राइट। और फिर ये AL पास कर देंगे, ये हो गया हमारे पास, ठीक, ये हो गई चीजें, ऐसे पास कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने क्या बोला, हमने बोला जैसे ही फर्स्ट टाइम कॉल होगी, फर्स्ट टाइम में हमारे पास क्या क्या चीज जाएगी, हमारे पास एरे जाएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि इसे पहले ऐड कर लो पहली बार में, तो ये आएगा, तो हम करेंगे क्या, जो हमारे AL थी, जो हमारी सब लिस्ट है, AL जो है ना उसमें ऐड कर दो ARR ऑफ IDX। इतनी बात समझ आई। हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, ये वाला एलिमेंट ऐड कर दिया, जस्ट वेट, कौन सा एलिमेंट ऐड किया, हमने क्या बोला था, अगर ये 1 2 3 कॉल लगेगी तो ये आएगा या नहीं आएगा, तो ये आ गया, इसने बोला मैं आ गया, तो ये हमने लिस्ट में ये 1 ऐड कर दिया। फिर उसके आगे क्या कॉल लगती थी, फिर हम इसके लिए कॉल लगाएंगे नेक्स्ट वाले के लिए। तो इतना होने के बाद में अब हम कॉल लगा देंगे नेक्स्ट के लिए फिर सबसेट कॉल करेंगे, और इसके अंदर क्या पास करेंगे अपन का ARR, तो ऐसे ही पास होगा, और IDX प्लस 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, IDX प्लस 1 कर देंगे, और रिजल्ट ऐसे ही पास करेंगे, और AL ऐसे ही पास कर देंगे, ये चीज हो गई, ठीक। इतना क्या काम हुआ। अब इसको मैं ड्राई रन करके बताता हूं, आप समझो ये चीज, आपको आज पूरी फील आ जानी इस चीज की, राइट। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, हमारे पास एक एरे था, वो एरे क्या था 1 2 3, उसको भी ले लें क्या कोड को, ये जो है इस तरीके से यहां पे ले लेते, राइट। अब समझो ये जो चीज है, ये जो है ये एरे है, अब यहां से सबसेट की कॉल लगी, ये कॉल लगी, यहां से ये कॉल लगी, तो कॉल ऐसे जाएगी, राइट, इस तरीके से कॉल ऐसे जाएगी, एंट्री करेगी इस एरिया में, तो ये क्या कहेगी, सबसे पहली बार इसे मिलेगा AL ऐड कर दो I, तो ये जो एरे लिस्ट है उसमें ऐड कर दो 1 को, ठीक, बढ़िया। इसके बाद क्या है, अब दूसरा काम चलेगा, तो अब दूसरी कॉल लगेगी सबसेट,
और इसके अंदर क्या करेंगे, एरे पास करेंगे, 1 पास करेंगे, रिजल्ट एज इट इज पास करेंगे, एल एज इट इज पास करेंगे, ठीक है। फिर अब यहां से कॉल लग जाएगी, ये देखो ऐसे लगी, समझना। अब देखो फिर से कॉल लगी, अब ये देखो फिर से कॉल किया ना, रिकर्जन है, अपने आप को कॉल किया, फिर से ऊपर आए तो हमने देखा अच्छा अब की क्या है यहाँ पे, फिर एल एड आईडीएक्स, तो अब की क्या कर दो, अब की क्या है आईडीएक्स 1, तो ये देखो 0 1, अब की 1 कर दो, एरे 1 की वैल्यू कर दो, तो 1 तो था ही, अब की 2 और ऐड कर दो, फिर सबसेट की कॉल लगा दो जिसके अंदर हो जाएगा ARR, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा RES, यहाँ पे हो जाएगा AL, ठीक है बढ़िया है। फिर हम कॉल लगा देंगे, अब की देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 की कॉल लगाई, तो 2 क्या है ये, फिर ऊपर जाएंगे तो फिर देखो ऐड कर देना, कुछ नहीं है, लगातार बेस केस कुछ नहीं है, आप लगातार करते जाओ। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे आपकी कॉल लगेगी ARR, और 3 RES और AL। तो अब 3 तो इंडेक्स है ही नहीं, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, n बराबर लेंथ इसकी 3 है। तो हम जब कह रहे हैं कि जब आपका बेस केस हिट करे, बेस केस कैसे हिट करेगा, जिस मोमेंट पे इफ IDX इक्वल टू n बोल लो जो कि 3 है, उस टाइम पे क्या कर देना है, आपको रिटर्न करना है, रिटर्न कर जाना है। लेकिन रिटर्न के साथ साथ जो ये लिस्ट आई है ना, इस लिस्ट को एक मेन लिस्ट में डाल देना है जो रिजल्ट वाली है, उसमें पहली बार ये चीज आ जाएगी, ठीक। तो बेस केस लगा लेते हैं अपन, आ जाओ यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इफ जिस मोमेंट पे IDX इक्वल टू क्या हो जाएगा, ARR डॉट लेंथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, रिटर्न करना है, ठीक, रिटर्न करना है। रिटर्न के साथ करना क्या है यहाँ पे है, उसमें एक चीज और करना है, क्या करना है, रिजल्ट में ऐड कर दो, क्या ऐड कर देना है, न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे क्या कर देना है, जो अभी हमारा आया AL, ये हमने क्या किया मैं बताऊंगा। अभी ऐसे समझ लो कि हम रिटर्न पहले हम क्या करेंगे, जिस मोमेंट पे हिट करेगा तो हम वो लिस्ट ऐड करेंगे रिजल्ट में आ गया, और रिटर्न कर देंगे। अच्छा तो होगा क्या, मुझे पता है इस पे बहुत फॉलोअप बनेंगे, इस लाइन पे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप समझो क्या हो रहा है। तो ठीक है, अब बैक ट्रैक करना है, बैक ट्रैक करने के लिए फिर आगे चलते हैं। तो हुआ क्या है यहाँ पे समझो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर देखो बार बार करना, बार बार, ये दिमाग में छप जाना चाहिए ताकि क्वेश्चन आए ये चीजें पता चलनी चाहिए, अच्छा अच्छा ऐसे चीजें चलना। तो यहाँ पे आओ, ठीक है, पहली बार में कॉल लगेगी, यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे क्या हुआ, सबसेट की प्रॉब्लम लगाई, यहाँ पे ARR और IDX प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 था तो 1 पास हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो 1 2 हो जाएगा, 1 2, फिर सबसेट की कॉल लगाएंगे तो ARR और 2 हो जाएगा। फिर हम देखो कॉल लगाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे सबसेट की कॉल लगाएंगे ARR और IDX 3, बार बार बढ़ रही थी ना कॉल, हमेशा IDX प्लस 1 कर रहे थे, ठीक 3 हो गए। जिस मोमेंट पे ये आएगा तो अब क्या हुआ, बेस केस हिट कर गया। बेस केस क्या था हमारे पास, बेस केस ये आ जाओ, राइट, बेस केस था हमारे पास ये वाला। तो अगर ये वाला हमारे पास बेस केस है, राइट, इस तरीके से, तो हमें करना क्या है, ठीक, ये बेस केस हो गया, तो हमें क्या करना है, रिजल्ट में ऐड कर दो, ये जो AL आ रही थी तो रिजल्ट में ऐड कर दो। तो ये अगर मान लो यहाँ पे रिजल्ट बना हुआ है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 1 2 3, ये करके हम रिटर्न कर जाएंगे। तो रिटर्न ऐसे करेंगे, ये देखो रिटर्न कर गए। अब हमें क्या करना है, इस मोमेंट पे रिटर्न किया, अब हम दूसरी कॉल लगाएंगे, दूसरी कॉल लगाएंगे ना, यहाँ पे दूसरी कॉल लगाना। दूसरी कॉल क्या है कि यहाँ पे क्या था, इस जगह पे इस मोमेंट की हमने ये लिया या नहीं लिया, यहाँ पे 1 की चॉइस थी, यहाँ पे 2 की चॉइस थी, यहाँ पे 3 की चॉइस थी, हमने 3 लिया था, यहाँ पे 3 इस जगह पे लिया था। अब हम बैक ट्रैक करके आएंगे, ये लगातार कौन थी, लगातार ऐड होते जाओ, यस यस। अब बैक ट्रैक करके आएंगे, अब हमें 3 नहीं लेना है, हमने क्या लिया था, 1 को लिया, 2 लिया, अब लास्ट टाइम 3 नहीं लेना है। तो नहीं लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारी लिस्ट आई, देखो ऐड करने के बाद में ऐड कर लिया, उसके बाद हम अब इस लिस्ट से ये हटा देंगे, वो अपना सेव कर दिया जाके। अब हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे, अंडू करेंगे। तो अंडू कैसे करेंगे, ये अंडू ऐसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो जो AL है उसमें रिमूव कर देंगे अपन, क्या करेंगे, AL डॉट साइज -1, इससे क्या हो जाएगा, जो AL का साइज है -1 उसे रिमूव कर देना। जैसे कि आप यहाँ पे आओ, अगर ऑनलाइन उस पे जाओ, ऑनलाइन जावा कंपाइलर पे, राइट, अगर यहाँ पे आओ तो अगर आप यहाँ पे एरे लिस्ट करते हो, राइट, ये एरे लिस्ट, और यहाँ पे क्या करते हो, इंटीजर, और यहाँ पे AL बराबर न्यू एरे लिस्ट, ये हो गया। तो अब करना क्या है, देखो AL में हमने ऐड कर दिया कितना 1, और AL में हमने ऐड कर दिया कितना 2। तो अगर हम यहाँ से साइज प्रिंट कराना चाहें, एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, यहाँ पे क्या है AL डॉट साइज, देखो कितना आएगा,
ये जो है हमारे पास देखो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, अच्छा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये लगाएंगे और एरे लिस्ट न्यू इंटीजर, देखो 2 आ रहा है, कितना साइज आ रहा है 2। लेकिन अगर हमें रिमूव करना है, हमें मान लो लास्ट वाले को रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, एक तो ये देखो, ये कंट्रोल सी किया हमने और यहाँ पे हम एल को प्रिंट करा दे रहे हैं, एल को हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया, तो देखो कैसे एल प्रिंट हो जाएगी, साइज 2 है और ये देखो 1 2 है। अब हमें रिमूव करना है तो हम करेंगे एल डॉट रिमूव, लास्ट वाला करना है रिमूव, और यहाँ पे कहेंगे एल डॉट साइज -1, इससे क्या हो जाएगा देखो, और फिर एक बार प्रिंट कराएंगे, देखो क्या हो जाएगा, कौन सा रिमूव होगा, हमें लास्ट वाला हटाना है तो एल डॉट साइज करना पड़ेगा, एल डॉट साइज -1 करना पड़ेगा, देखो ये देखो लास्ट वाला हट गया क्योंकि 0 और 1 इस तरीके से। इसका साइज कितना है, मान लो इसमें भी तो इंडेक्सिंग होती है ना 0 1, तो इसका साइज है 2, तो हमें हटाना है लास्ट वाला, तो 2 -1, तो 1 वाला आपको रिमूव कर दिया, देखो 2 वाला हट गया ना। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो काम किया ना हमने, यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि लास्ट वाला हटा दो, लास्ट वाला हटा दिया। अब क्या करो, लास्ट वाला हटा दिया, लास्ट वाला हटा दिया, तो यानी अब यहाँ तक तो हो गया राइट, रिटर्न होके आए राइट, ये लगातार कॉल चलती गई रिटर्न हो गया। अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट कॉल करनी है सबसेट, इसके अंदर ARR पास करना है, IDX +1 पास करना है, RES पास करना है और AL पास करना है। ये देखो कुछ समझ आई चीज, नहीं है, ये चीज हो गई ठीक, ये चीज हो गई। और ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप ये चीज नहीं समझ आई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करा के। जैसे यहाँ पे कंट्रोल Z और यहाँ पे आ जाओ SOUT, और इसके अंदर हम RES प्रिंट कराते हैं, देखना कुछ आ रहा है, कुछ गलती हो रही है, देखो जस्ट वेट, ये देखो 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 2 सारे हमारे सबसेट्स आ चुके हैं। तो ये क्या हुआ, बस ये चीज हमें नहीं समझ आई, तो हम बताते हैं क्या हुआ, चीज समझ नहीं आई तो इसको अपन वहां पे डिस्कस करते चल के। अब इसको फिर से देखते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे राइट, अब करना ये है, देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉल हो जाएगी जो सबसेट की कॉल हुई, उसमें एरे पास हुआ और 0, बाकी हम नहीं, अपन रिजल्ट और RES वो तो लगातार पास हो ही रहे हैं, उनको अपन नहीं ध्यान रख रहे, नॉर्मली फ्लो समझते हैं ठीक, ये हो गया। अब हुआ क्या समझना, इस प्रोग्राम के हिसाब से, इस प्रोग्राम को हम ले रहे हैं नंबर 1, कॉल नंबर ये है 1 2 3 4, नहीं ऐसे समझो, ये वाला पार्ट हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 ठीक। अब ऐसे समझना, हमने सबसे पहले कॉल करी राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, तो बताओ पहली बार में सबसे बार फर्स्ट पार्ट चलेगा, फर्स्ट पार्ट चलेगा नहीं, बट हमने उसको एग्जीक्यूट तो किया, बात ठीक है। फिर हम दूसरे पे आएंगे, दूसरा चलाएंगे, दूसरी लाइन चलाएंगे, तो हम ऐड कर देंगे लिस्ट में, क्या करना है IDX ARR, तो 1 2 3 है ना, तो 0 1 2, तो 0 पास किया तो 1 ऐड कर दो ठीक। फिर हम क्या करेंगे 3, जैसे ही 3 की बारी आएगी, देखना जैसे ही 3 की बारी आएगी 3, तो हम क्या करेंगे एक सबसेट के अंदर ARR और IDX +1 की कॉल लगाएंगे, और कॉल लग गई, फिर से कॉल लग गई, मतलब 4 5 चला ही नहीं, 4 5 चला ही नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर इसके लिए भी एग्जीक्यूट करेंगे, 1 एग्जीक्यूट हो गया ठीक है सर, क्योंकि ये इससे कुछ हुआ ही नहीं। 2 एग्जीक्यूट करेंगे, ऐड कर दो, तो 1 2 ऐड हो गया ठीक है सर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तीसरी कॉल लगाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे ARR और 2 ठीक, बढ़िया समझ आया, तो 2 चला और 3 चला, फिर 1 2 3 चला, 4 5 नहीं चला, कोई बात नहीं, अपन और नीचे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे 1 2 3, ये वाली इंडेक्स ऐड कर रहे हैं बार बार ठीक, और फिर सबसेट की कॉल लगा देंगे ARR 3, यहाँ पे भी देखो क्या लगा, यहाँ पे 1 चला 2 चला 3 चला, ये भी चला, बाकी फिर देखो कॉल लग गई। अब कॉल लग गई, फिर हम ऊपर से आएंगे, बार बार रिकर्जन, फिर ऊपर आएंगे, अब की फर्स्ट जैसे ही इनकाउंटर होगा ये, तो काम बन गया, तो यहाँ से काम बन जाएगा पहले ही, तो अब क्या करेंगे रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे डक 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 रिटर्न। अब यहाँ पे हम इस वाले पास पे आ चुके हैं रिटर्न होके, तो देखो रिटर्न होके हमारा क्या काम बचा था, बाकी का काम अब नीचे यहाँ पे हम रिटर्न होके आ गए ना, इस जगह पे बार बार यहीं से कॉल लग रही थी, नीचे आगे बढ़ ही नहीं पाए, अब हम यहाँ पे आ गए, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है। और रिजल्ट में हमने क्या किया, ये रिजल्ट में ऐड भी कर दिया हमें अपन ने 1 2 3, मान लो यहाँ पे इस साइड में लिख लो जस्ट वेट, हमने उसे ऐड भी कर दिया, ये 1 2 3 मान लो जो है ये रिजल्ट में हमने ऐड कर दिया ठीक, और हम रिटर्न हो गया। अब चलेगा फोर्थ वाला, तो हम क्या करेंगे फोर्थ वाले में क्या करेंगे AL डॉट रिमूव AL डॉट साइज -1, तो लास्ट वाला हमें हटा देना, तो ये था ना, इसको हमने रिमूव कर देना है, तो ये 1 2 3 था ना, तो 1 2 3 में ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रिंट तो हो ही गया, तो
ये हो गया रिमूव हो गया, हम बैक ट्रैक होके आए ना इस जगह पे, इस जगह पे बैक ट्रैक होके आए, राइट। तो अब हमारा चौथा भी चल चुका है, चौथे में क्या हुआ, हमने 1 2 3 में 3 को रिमूव कर दिया। फिर हम अब कॉल लगाएंगे, देखो फिर से कॉल लगेगी। अब कॉल कॉल मतलब ये इस तरीके से तीर का जाना, तो कॉल लग गई। फिर कॉल क्या लगेगी, सबसेट और उसके अंदर ARR, नहीं ठीक है ARR, और यहाँ पे जस्ट वेट समझना। देखो कुछ गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई आप समझना। ये जो है हमारा यहां तक काम हो गया था, राइट। जिस मोमेंट पे हमने ये कॉल किया, समझना, जिस मोमेंट पे हमने ये कॉल किया, ठीक है ARR3, तो हमारा फिर से हम कॉल करेंगे तो ये हिट कर जाएगा। जिस मोमेंट पे ये रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कहां पे करना है, ये यहां पे आके जस्ट वेट, यहां पे आके ये क्या कर देना है 1 2 3, यहाँ पे ये आके करके क्या कर देना है बैक, तो रिटर्न कर देना है। रिटर्न करने के बाद अब उसका साइज वो कर देना है, तो 3 रिमूव कर दिया। अब कॉल लगेगी सबसेट, इस साइड के लिए लगेगी, क्या लगेगी। अब यहाँ पे देखो इस मोमेंट पे वही बात है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इस मोमेंट पे IDX कितना था, इस मोमेंट पे IDX था 0 था ना, इस मोमेंट पे IDX 0 था ना, 0 था, तो 1 की कॉल लगी। इस मोमेंट पे IDX कितना था, 1 था। इस मोमेंट पे IDX कितना था, 2 था। तो जब हम कॉल लगाएंगे +1 की, तो यहाँ पे कॉल जो इस साइड के लिए लगेगी, इस साइड के लिए वो लगेगी सबसेट ARR पास होगा, IDX +1, IDX कितना है 2, 2 1 3 पास हो जाएगा। फिर हम बेस केस हिट करेंगे, तो फिर अब हमारे पास लिस्ट क्या थी 1 2 ही थी ना, तो 1 2 हमने रिजल्ट में डाल दी। आपको समझ नहीं आई ये बात, बहुत बार मैं ट्राई कर रहा हूं समझाने का, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। फिर से देखो, सबसेट ARR 0। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे IDX हमारे पास कितना है, IDX हमारे पास है 0, तो हम क्या करेंगे, देखो IDX है 0, तो 1 वाला चलेगा, 2 चलेगा, 3 पहले तो चल ही रहते ना 3, इस तरीके से कंट्रोल C एक बार और देख ले रहे हैं बस, फिर यही। तो ये तो सारी चीजें देख ही ले रहा था, क्योंकि इसके बाद जो है सबसेट 2 लीड कोड, ये एक प्रॉब्लम है सबसेट 2। ये देखो यहाँ पे आ जाओ आप, सबसेट 2 लीड कोड, ये उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ये देखो ये भी डिस्कस करेंगे, वो तो सबसेट 1, ये था सबसेट 2, ये होगा सबसेट 2। तो जस्ट वेट, यहाँ पे आओ, सबसेट 2, ये देखो जस्ट वेट, यहाँ पे आओ। तो यहाँ जब तक ये चल रहा है, सबसेट 2 में बेसिकली ये कहा जाएगा तुमसे कि अगर मान लो आपके पास एरे ऐसे हो जाता है 1 2 2, तो डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए, इसमें 1 2 भी हो जाएगा, इसमें 1 2 भी हो, तो डुप्लीकेट रिमूव करना है, वो उसका भी तरीका बताऊंगा। अब हुआ क्या यहाँ पे 1 2 3, IDX में क्या हुआ, ये हुआ 1 2 3, ये देखो 1 था, 2 था, 3 था, तो 1 2 3 चल गया, IDX 0 है। अब लगेगी कॉल, ये 3 की कॉल लगेगी, तो इसमें हमने कॉल लगाई ये वाली, देखो यहाँ पे कॉल क्या लगेगी, अब देखो ये चलेगी सबसेट और ARR IDX +1 यानी 0 +1 1 कॉल करेंगे। अब फिर ये देखो, अब फिर इस मोमेंट पे आएंगे अपन, तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, IDX = 1 मिलेगा, 1 हो गया ना। फिर 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, फिर कॉल लगेगी सबसेट की, तो ARR और IDX +1, तो IDX कितना था 1 2 की कॉल लगेगी। फिर इधर चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IDX = 2, IDX = 2, फिर सबसेट की कॉल लगेगी, तो ARR और फिर 2 1 3। फिर यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक किया ना, तो ये बैक ट्रैक करने के बाद अब क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो 1 2 3 जो था 1 2 3, उसमें 3 हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 2 1 2 के बाद हम कॉल लगा देंगे। कॉल किसकी लगाएंगे, सबसेट किसकी कॉल लगाएंगे, ARR IDX +1। अब देखो IDX +1 क्या हो जाएगा, IDX 2 था और 3 की कॉल फिर लगा देंगे, बट अब की बात वो हमने लास्ट में 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, तो फिर हम ऊपर जाएंगे, ये हिट करेंगे जाके, और हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1 2 बचा है, ये तो रिमूव कर दिया ना इस मोमेंट पे 3, तो 1 2 बचा है, तो 1 2 3 ऐड हो गया और 1 2 ऐड हो गया। फिर हम ऊपर बैक ट्रैक करके यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ इस मोमेंट पे IDX कितना था 1, अब ये इधर कॉल लगाएंगे, राइट। फिर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो रिमूव क्या करेंगे, इस मोमेंट तक हमारे पास कितना हो गया था, हमारे पास 1 2, तो हम 2 को हटा देंगे, 2 को हटा देंगे, तो यहाँ पे पास 1 बचेगा, तो 1 तो था ही, 1 की कॉल लग गई, राइट, और यहाँ पे जो कॉल लग गई 1, तो 1 बचा, 2 हटा दिया, तो हमने 2 हटा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे कॉल लगेगी 3, क्योंकि IDX +1 करेंगे ना, यहाँ पे IDX = 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 3 की कॉल लगेगी, सबसेट = 3, अब 3 फिर जाएगा तो 1 आएगा, और 1 नहीं आएगा, वही बात, तो 1 आ जाएगा, तो ये मतलब इस तरीके से आप
बैक ट्रैक कर करके सारी चीजें कर सकते हो, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो होपफुली आपको ये चीज रिकर्जन ट्री समझ आया होगा, राइट। वो बनाना बार बार नहीं चाह रहे क्योंकि आपको समझ आ चुका होगा, उसमें केवल टाइम वेस्ट होने वाला है। सबसेट, आप कहोगे कि आगे की कहानी क्यों नहीं बता रहे, आगे की कहानी समझ जाओ ना। ARR है 0, फिर यहाँ पे कॉल हो जाएगा ARR 1, फिर यहाँ पे कॉल हो जाएगा सब ARR 2, फिर यहाँ पे कॉल हो जाएगा सबसेट ARR 3, फिर बैक ट्रैक करके आएंगे, फिर इधर कॉल लगेगी, फिर बैक ट्रैक करके आएंगे, फिर इधर कॉल लगेगी, बैक ट्रैक करके आएंगे इधर, फिर ये वाला था, फिर इसके लिए ऐसे कॉल लगेगी, ऐसे ऐसे चलते आप चलते जाएंगे और बनाते जाएंगे, चीज समझ आती जाएगी, राइट, इस तरीके से। तो आपको थोड़ा थोड़ा रिकर्जन का समझ आ रहा होगा फंडा, टेंशन ना लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में चीजें करेंगे, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सबसेट 1। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है। तो हमारे पास अगर n एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके टोटल सबसेट कितने निकल के आए थे, 8 निकल के आए थे ना। कितने निकल के आएंगे, 8। तो 2 की पावर 3, 8 निकल के आते हैं। तो 2 की पावर 3 तो सबसेट हो गए 2 की पावर n। एंड हर एलिमेंट को मान लो इसको n टाइम भी लग रहा है ऐड करने में, सारे एलिमेंट कॉपी करने में, तो एक एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए मान लो n टाइम लग रहा है। तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आने वाली है 2 की पावर n, और एक सबसेट पे n ऑपरेशन का टाइम लग रहा है, तो 2 की पावर n इंटू n, इतनी, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं हो रही, ठीक। ये चीज आ गया। तो होपफुली आपको ये सारी चीज समझ आई होगी, राइट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पता क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ फॉलोअप क्वेश्चन। पहली बात, इसे हम बिट मैनिपुलेशन से करेंगे, बिट मैनिपुलेशन से। यहाँ पे एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट आएगा, मजा ही आ जाएगा, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मतलब इसलिए नहीं सीखना है, लॉजिक करना है, वहां से बिट की खूबसूरती समझ आएगी, बिट कैसे खेलते हैं। अच्छा, फिर आएगा सबसेट 2, क्योंकि आप डुप्लीकेट वाली प्रॉब्लम है, तो सबसेट 2 की समस्या सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। फिर जो हम ये कर रहे थे, एक ये वाला फॉलोअप है कि हम रिजल्ट डॉट एड में डायरेक्ट AL क्यों नहीं कर देते, हम ये बार बार न्यू एरे लिस्ट क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना। वाई वी क्रिएट न्यू एरे लिस्ट इन बेस केस, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो ये इन फॉलोअप्स के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।